अप्रैल 2024, 2 अप्रैल 24 का पॉइंट है। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है, इनकॉग्निटो माना गुप्त। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में ना आए। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2024, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं फलाना होशियार है, यह मीडियम है। यहाँ तो यह बेहद का क्लास है, इसमें किसी को नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने यह जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो न ज्ञान है न याद है। लो, ये साकार मुरली सोचो जब चली है, जब जिन्होंने भी बाबा के सामने बैठकर ये मुरली, हम तो सिर्फ रिपीट कर रहे हैं पॉइंट्स को, हम कोई अभी बाबा के सामने थोड़ी बैठे। वैसे ही कह रहे हैं कि जब ये मुरली चली होगी तब आप सोचो। यहाँ तो बाबा नंबरवार बिठा ही नहीं सकते, क्योंकि कोई ऐसा होशियार दिखे तो उसको आगे बिठाएं तो सब एक जैसे ही लगते हैं, तो घुस जाओ बैठो जैसे भी। तो बोला बाबा जानते हैं हमारे सामने यह जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं, सिर्फ भावना है। यज्ञ की आदि तो भावनाओं से ही हुई है ना, साक्षात्कार से, भावना का भी रोल है। बाकी तो न ज्ञान है न याद है। सोचो 11/4/24, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। नाम को तो चलो मानते हैं सभी ब्राह्मण, लेकिन रूप को, हाँ, रूप को बिंदी कह दिया। इनकॉग्निटो बोला उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में ना आए। अब बिंदी कहाँ देखने में आती है, लेकिन बोला कि जो है माना उसका अस्तित्व है। बिंदी का कोई अस्तित्व नहीं कहेंगे जब तक वो शरीर में ना आए। अगर उसका अपना अस्तित्व होता तो वो शरीर में आते ही क्यों ज्ञान देने के लिए। तो बोला हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है? शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। अब इसी के आगे सुनो, जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं वैसे मुझे भी भटकाया है। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। किसके बात करने का मतलब, ये बात भी करती है बिंदी, और उसके बात करने का ढंग बहुत शीतल है, कोई डंडा नहीं आपको पड़ेगा। अभी खा लो जितने खा लो, फिर उनके बात करने का ढंग तो क्या है, बहुत शीतल है। 12/4/24, बाबा जानते हैं भले यहाँ बैठे देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं याद उनको करता हूँ। ये इनको उनको बहुत चलता है ना वहां पे अपने एडवांस में। याद उनको करता हूँ, भले जो यहाँ बैठे इनको देखता हूँ। बाबा ने एक बार एक डिस्कशन में भी बोला था कि बाबा दृष्टि देते हैं जब, तो दृष्टि तो अंदर की दृष्टि तो बाबा की अपने सर्विसेबल बच्चों को देखती है। ये आंखें तो बटन बन जाती हैं, ऐसे जाम हो जाते हैं। बाबा तो यहाँ होते ही नहीं, बाबा तो उन बच्चों की सेवा कर रहे होते हैं। लोग समझते हैं बाबा हमें देख रहे हैं, बाबा कहते हैं आंखें तो बस बटन बनी रहती है। सोचो आप, कितना बड़ा सबूत। इनको और उनको की बात यहाँ भी है। सर्विसेबल बनो ना, ये बोला भले यहाँ बैठे देखता हूँ परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं याद उनको करता हूँ, देखता भी उनको हूँ। यह किस प्रकार का फूल है? बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वह फौरन कर दिखाए तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। अगर ऐसे कोई बच्चे वहां भी हों तो क्यों नहीं बाबा देखेंगे। क्या बोला? बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वह फौरन करके दिखाए तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। उनको कशिश होगी, हम तो कितना प्यार बाबा को करते हैं, कितने आंसू बहाते हैं, है ना, फर्श गीला कर देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे चिट्ठियां आती हैं बांधेलियों की। वो बाबा ने कहा स्नेह का अर्थ ये नहीं है कि इनको याद है कि तुमने 2 आंसू बहा दिए। वो बाबा को तुम्हारे कोई आंसू का मजा ही नहीं, मोती है ना, डायमंड थोड़ी है कोई। लेकिन स्नेह का अर्थ क्या है?
जो बाप कहे फौरन करके दिखाए तो बाबा समझेगा कि इनका मेरे साथ लव है, डिले नहीं। उनको कशिश होगी, बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए। जो ऐसे चातरक बच्चे होते हैं उनसे होता नहीं है एकदम से वो धारणा, लेकिन बाबा ने बोला तो उनको लगता है मुझे करना है, मुझे करना है। सारा दिन होता कुछ भी नहीं है, मान लो नहीं भी कितने कमजोर हैं, लेकिन लगन देखो, इसको कहेंगे लव। कम से कम लक्ष्य तो है। तो ऐसी आत्माओं को क्या होगा, कशिश भी उनको ही होगी। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक जंक निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। भले आप क्या हो, लोहा हो, लोहे जैसी आत्माएं हो, लोहा भी अगर रस्टेड है, जंग लगी है, तो फिर कशिश नहीं होगी। 13/4/24 बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। जुदा कब होते हैं बाप से? जुदा के विपरीत याद का क्या बोला है? जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है, बाहरी खिटपिट में फंस जाते हैं, तो उनको लगता है बाबा तो जैसे है ही नहीं। फिर भी तुम बाप के संग नहीं रह सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते, कोई रजो कोई तमो अवस्था में भी है, सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। बाबा के बच्चों में भी कोई सतो अवस्था में है, कोई रजो कोई तमो, वो भी जो कैटेगरी है वो एक इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। यह राजधानी बन रही है। 16/4/24 हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं। भले तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, परंतु वहां की कोई भी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही नहीं। वहां चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है, तो जरूर साक्षात्कार होगा, परंतु ऐसी कोई चीज है ही नहीं। जो भी सूक्ष्म वतन में जाते हैं, संदेश लेके आते हैं, साक्षात्कार करते हैं, क्या बोला? चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है। भक्ति मार्ग में क्या देखे? देवियों के चित्र, विष्णु चतुर्भुज, जो भी चित्र देखे हुए हैं वो बुद्धि में बैठा हुआ है। तो वो वतन में जाते हैं तो उनको वो अपनी भावना का फल मिलता है, ना कि बाबा बैठ के एक एक को साक्षात्कार कराता है। बाबा ने तो कल हमने पॉइंट पढ़ा था, परसों, तो क्या बोला? समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। और सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि ऐसी कोई हिस्ट्री हो कि बाबा ने ऐसे किया, फिर बाबा ने ऐसे दिखाया। वो सब एक इमर्ज होता है, वो आपके ही आपको ही वो कोई दृश्य इमर्ज होता है, क्योंकि आपने दादियों को देखा है, आपने मम्मा बाबा को, जो भावनाएं बैठी हुई हैं, सारा समय वो ब्रह्मा बाबा के चित्रों को देखते हो, तो वहां भी जाओगे तो आपको वहीं से आगे बढ़ना है, तो आपको उसी के थ्रू साक्षात्कार होता है, उसी का साक्षात्कार होता है। तो बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार होगा, परंतु ऐसी कोई चीज है ही नहीं, है ना, खेल ही कैंसिल कर दिए। 17/4/24 का है, बरोबर भगवानुवाच भी है तो जरूर उनको शरीर चाहिए, ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। क्या बोल, क्या अर्थ है इसका? हम डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। कोई तेज बुद्धि वाला बैठा हो, इस पे हम बात कर चुके हैं जब ये मुरली चली है ना। देखो कोई ऑनलाइन इसका जवाब तो नहीं दे रहा। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। बरोबर भगवानुवाच भी है तो जरूर उनको शरीर चाहिए, ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। क्या मतलब? जिन जिन शरीरों का बाप ने आधार लिया, मुख का सिर्फ आधार लिया, परंतु पूरा ही शरीर कैसा चाहिए? प्रैक्टिकल, निरोगी, कंचन काया वाला। ऐसे नहीं कि जब ब्रह्मा बाबा के तन में बोले इसको खांसी होती रहती है, ये तो इनका हिसाब किताब है। सिर्फ मुख नहीं चाहिए कि मुख से वाणी चलाई, भले वो खांसता भी रहे, शुगर भी है तो फिर हार्ट अटैक भी आ जाए, कैसा चाहिए? सिर्फ मुख नहीं चाहिए। बाबा को क्या चाहिए फाइनली? पूरा शरीर चाहिए जो स्वच्छ हो। नहीं तो बाबा यही कहते रहेंगे मुझे आना पड़ता है, मुझे ऐसे चीची शरीरों में आना पड़ता है। सारा शरीर चाहिए, मनस सतो प्रधान शरीर चाहिए।
यहाँ बाबा ने जो बोला ना, सारा शरीर चाहिए, मतलब वो सारा शरीर ही क्या हो, मुख से बाबा ने ज्ञान दिया, ठीक है, मुख से ज्ञान सुनाया, बहुतों को अच्छा लगा, पूरा कितना गहरा ज्ञान दिया है, कितना बड़ा परिवार तैयार हुआ, मुख से ज्ञान दिया। प्रैक्टिकल शरीर को कैसा देखा उन्होंने, क्या देखना चाहते थे, नारायण का स्वरूप कैसा देखना चाहते हैं, कंचन काया देखना चाहते हैं ना, तो बाबा को पूरा शरीर चाहिए सतो प्रधान। पहले सिर्फ मुख से आधार, मुख का आधार लिया, फाइनली बाबा को क्या चाहिए, कोई प्रैक्टिकल सैंपल भी ऐसा चाहिए जिसका शरीर भी क्या हो, जो देखे जो सुने, माना देखने से ही, अभी उसने बोला कुछ नहीं है, देखने से ही क्या हो जाए, आत्मा और शरीर दोनों की बाजी है ना। हम यही तो शुरू से कह रहे हैं कि भगवान हमारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों को पार लगाने आया है। तो भगवान जिस शरीर में आया है उसमें रोग हो, व्याधि हो तो प्रूफ है ये, प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे ना। तो फाइनली बाबा को क्या चाहिए, प्रैक्टिकल भी चाहिए, जिसके मुख का आधार लिया उसके शरीर को भी उसको क्या करना है, सतो प्रधान बनाना ही है। लेकिन सिर्फ मुख नहीं, जो मुख से बोला गया है फिर प्रैक्टिकल में भी तो दिखना चाहिए ना सुनने वालों को, तो वो अभी बाकी। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। होता वो पुरुषोत्तम है और साधारण तन, बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं। ब्रह्मा बाबा का तन कैसा था, साहूकार या गरीब, यहाँ क्या बोला, बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साधारण है। नेक्स्ट है, कोई से भी पूछो, 17/4/24 का ही है, कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। वह भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना, किसकी, शिव जयंती की भी कोई डेट तो, वैसे तो कहते हैं कोई तिथि तारीख निकाल नहीं सकते, लेकिन यहाँ क्या बोला, कोई डेट तो, ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। माना शिव जयंती भी क्या होगा, आगे चल के हमें डेट भी एक्यूरेट मिलेगी। नेक्स्ट है, बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे, बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे, ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला, सब आत्माओं की माला बन जाएगी, तब फिर वापस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है, शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है। शिव बाबा की माला कौन सी है, रुद्र माला, वो माला तो क्या है, बहुत लंबी है। तुम्हारी माला नंबर 1 कौन सी, वैजंती माला। तो सब आत्माओं की माला बन जाएगी, तब फिर वापस जाएंगे, मतलब माला में उनका पद डिक्लेयर हो जाएगा, फिर अपने नंबर अनुसार उस स्थिति में वापस जाएंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं, कुछ डिस्कशन का होगा ना।